गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। आज अपना सीपीएम पॉट का लेक्चर नंबर 5 होना है, राइट। और कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी कवर करने का। थोड़ा फास्ट में लिखिएगा आप लोग आज। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपना। पॉट समझे, सीपीएम में हम पढ़े थे क्रिटिकल पाथ मेथड जिसको बोलते हैं। अभी स्टार्ट कर रहे हैं पॉट। इसका फुल फॉर्म लिख लो अच्छे से। पहले नंबर प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। रिव्यू टेक्निक, प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। और दूसरा जो है ना, कभी कभी आपको ऑप्शन में मिल सकता है प्रोजेक्ट इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। दोनों सही है। प्रोजेक्ट इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक, समझ गए। प्रोग्राम और प्रोजेक्ट कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों सही है। प्रोजेक्ट इवेल्युएशन और रिव्यू टेक्निक और प्रोग्राम इवेल्युएशन और रिव्यू टेक्निक। अगर कोई ऑप्शन में आ जाता है, ये दोनों ऑप्शन आ जाता है और एमसीक्यू क्वेश्चन होता है, तो आप जो है ना प्रोजेक्ट इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक को टिक कीजिएगा प्रायोरिटी पे रख के, बाकी वो क्वेश्चन बोनस हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। और सीपीएम में आपको बताइए क्रिटिकल पाथ मेथड। सीपीएम क्या था? क्रिटिकल पाथ मेथड का, समझ गए। ये क्या था बेटा? ये था अपना सिंगल टाइम एस्टिमेट, समझ गए। ये था सिंगल टाइम एस्टिमेट थे, समझ गए। जिसमें कि ड्यूरेशन जो है ना, सिंगल टाइम एस्टिमेट मतलब था इसमें कि सिंगल ड्यूरेशन लिखा होता था, मतलब एक कोई ड्यूरेशन लिखा होता था, समझ गए। जबकि पर्ट में जो है ना आपको 3 टाइम एस्टिमेट मिलेगा। आपको इसमें ना 3 टाइम एस्टिमेट मिलेगा पर्ट में, जिसको कि बोलते हैं टी नोट। थ्री टाइम एस्टिमेट होता है, समझ गया। और ये होता है सिंगल टाइम एस्टिमेट। ये होता है आपका शॉर्ट किससे याद रखना है? CAD। C फॉर क्रिटिकल पाथ मेथड, A फॉर एक्टिविटी ओरिएंटेड और D फॉर डिटर्मिनिस्टिक मॉडल बता दिए थे। C फॉर क्रिटिकल पाथ मेथड, A फॉर एक्टिविटी ओरिएंटेड और D फॉर डिटर्मिनिस्टिक मॉडल। सो दैट इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा पर्ट में कि P फॉर ये हो जाएगा, P फॉर ये प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक, E फॉर इवेंट ओरिएंटेड। ये है CAD, A एक्टिविटी ओरिएंटेड, लेकिन पर्ट में जो है सीपीएम जो है एक्टिविटी ओरिएंटेड और वर्ड जो है इवेंट ओरिएंटेड। और ये हो जाएगा डिटर्मिनिस्टिक, डिफॉल्ट डिटर्मिनिस्टिक मॉडल। और ये हो जाएगा प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल, पीईपी करके शॉर्ट ट्रिक बताए थे, तो ये प्रोबेबिलिस्टिक हो जाएगा। ये डिटर्मिनिस्टिक है तो ऑटोमेटिक ये प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल हो जाएगा। और ये अगर सिंगल टाइम एस्टिमेट है तो इसको ध्यान रखना है 3 टाइम एस्टिमेट होता है, जिसमें कि पहला नंबर आप लिखो, ए नंबर होता है आपका TO, ऑप्टिमिस्टिक टाइम बोलते हैं इसको, समझ गए। ऑप्टिमिस्टिक टाइम, ऑप्टिमिस्टिक टाइम TO बोलते हैं इसको। शॉर्ट में लिखो डायरेक्ट, शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम होता है ये, शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम होता है ये, राइट। दूसरा नंबर होता है आपका TM, ये होता है मोस्ट लाइकली, समझ गए। ये होता है मोस्ट लाइकली टाइम, मोस्ट लाइकली
टाइम, जिसको हम बोलते हैं टीएम, ये होता है नॉर्मल टाइम डिस्ट्रीब्यूशन। इसको बोलेंगे हम लोग नॉर्मल एक्सपेक्टेड टाइम या नॉर्मल टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल नॉर्मल पॉसिबल टाइम या नॉर्मल टाइम डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं। ठीक है। सी नंबर में होता है टीओ, टीएम और एक होता है पेसिमिस्टिक टाइम। समझ गए? पेसिमिस्टिक टाइम, PESSIMIS, पेसिमिस्टिक टाइम, इसको बोलते हैं टीपी। टीओ, टीएम और टीपी, ध्यान रखना, टीओ, टीएम और टीपी। ठीक है, ये होता है, ये सबसे शॉर्टेस्ट हो गया, ये नॉर्मल हो गया, और ये होता है आपका लॉन्गेस्ट। समझ गए? लॉन्गेस्ट पॉसिबल टाइम, समझ गए? लॉन्गेस्ट टाइम बोल सकते हैं, लॉन्गेस्ट मतलब ये हो गया शॉर्टेस्ट, ये हो गया नॉर्मल टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, और ये हो गया लॉन्गेस्ट वाला। टीओ, टीएम और टीपी आपको पता होना चाहिए, कौन सा लॉन्गेस्ट होगा, कौन सा नॉर्मल टाइम बोलेंगे, और कौन सा लॉन्गेस्ट बोलेंगे, किसको शॉर्टेस्ट बोलेंगे और किसको नॉर्मल वाला बोलेंगे। ठीक है ना? पेसिमिस्टिक होता है आपका लॉन्गेस्ट वाला, ठीक है, और शॉर्टेस्ट हो जाता है ऑप्टिमिस्टिक वाला। आपको ना जब भी कभी भी इस टाइप से आपको पर्ट में बेसिकली कोई भी एक्टिविटी पे या अगर एरो पे 3 टाइम मिल जाता है, जैसे ऐसे करके लिखा होगा 2 4 6 लिखा हो, कुछ नहीं मेंशन हो, तो आपको ध्यान रखना है ये ऑर्डर में लिखा होगा, टीओ, टीपी और सॉरी टीओ, टीएम और टीपी, या नहीं तो अगर नहीं भी ऑर्डर में लिखा होगा, रैंडम सा भी कुछ अगर लिखा रहता है, कुछ भी वैसे जनरली ये लिख के देगा टीओ, टीएम और टीपी, ये इस रेंज में देगा, ऐसे ही करके देगा, इसी ऑर्डर में देगा। अगर नहीं भी लिखा रहता है, रैंडम सा अगर लिखा रहेगा 2 6 4 करके, तो नहीं, आपको ध्यान रखना है कि ये अगर सबसे कम वाला टाइम दिया होगा तो ये होगा टीओ, ये अगर सबसे ज्यादा वैल्यू दिया होगा तो ये होगा आपका लॉन्गेस्ट वाला, ये टीपी होगा, ये अगर बीच वाला वैल्यू दिया हुआ है तो ये आपका क्या बोलते हैं टीएम का वैल्यूज होगा। समझ गए? तो आपको ध्यान रखना है, इसलिए लिखा हुआ है कि ऑप्टिमिस्टिक शॉर्टेस्ट वाला होगा टीओ, मोस्ट लाइकली में होगा नॉर्मल टाइम डिस्ट्रीब्यूशन बीच वाला वैल्यू, और पेसिमिस्टिक वाला में होगा सबसे ज्यादा वैल्यूज वाला ड्यूरेशन। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गया। मतलब कि क्रिटिकल पाथ मेथड सीपीएम वाला में जो था वो एक्टिविटी ओरिएंटेड था, उसमें ना जैसे कि कोई एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो वो बेसिकली सीपीएम जो है वो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन के लिए जो है ये यूजेबल मेथड था। तो इसमें ना हमको मोटा मोटी पता चल जाता है कि ये बिल्डिंग बनाने में जो है 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, ऐसा करके, तो वो एक फिक्स ड्यूरेशन होता है। हम लोग हर एक एक्टिविटी को एड ऑन करके निकाल सकते हैं कि मोटा मोटी इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में कितना टाइम लग सकता है। जबकि पर्ट जो है ये पूरा रिसर्च ओरिएंटेड है, तो इसमें पता नहीं चल पाता है कि वो रिसर्च 1 साल में पूरा होगा कि 10 साल में पूरा होगा कि 50 साल में पूरा होगा। इसलिए ना इसलिए जो है फ्री टाइम एस्टिमेट होता है, या तो कम से कम कितना टाइम लग सकता है, नॉर्मल टाइम कितना लग सकता है, या ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम लग सकता है। इसलिए पर्ट जो है थ्री टाइम एस्टिमेट होता है रादर देन सीपीएम। सीपीएम सिंगल टाइम एस्टिमेट होता है, ये मेजर डिफरेंस होता है सीपीएम और पर्ट में। क्या होता है देखो, टीओ, टीएम, टीपी, टीओ हो गया शॉर्टेस्ट, टीएम हो गया नॉर्मल, टीपी हो गया लॉन्गेस्ट वाला। ठीक है, इस टाइप से 3 वैल्यूज दिया होगा तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टीओ दिया हुआ है, कौन सा टीएम दिया हुआ है, कौन सा टीपी दिया हुआ है, ऐसा करके। ठीक है, उसके बाद क्या है देखो, जैसे कि एक एग्जांपल मैं बता दे रहा हूँ, जैसे कि कोई ग्राफ दिया रहेगा ना ऐसा करके, या पहले फॉर्मूलाज लिख लो, पहले फॉर्मूलाज लिख लेते हैं एक्सपेक्टेड टाइम का। एक्सपेक्टेड टाइम ड्यूरेशन जो होता है, जैसे कि अभी पढ़ लिया 3 टाइम एस्टिमेट होता है पर्ट में, तो इसका जो है ना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिख लो, एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, एक्सपेक्टेड टाइम ड्यूरेशन का फॉर्मूला लिखो, एक्सपेक्टेड टाइम ड्यूरेशन, मतलब इसको बोलेंगे टीई लिखा होगा। एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन बोले या एक्सपेक्टेड टाइम ड्यूरेशन बोले, इसका फॉर्मूला होता है टीई का होता है टी नॉट प्लस 4 टाइम्स ऑफ टीएम प्लस टीपी डिवाइडेड बाय 6। ये यहाँ याद रखिएगा, समझ गए? टीओ, टीएम, टीपी, इसमें 4 से मल्टीप्लाई होता है। ध्यान रखना 4 और 6 में कंफ्यूज मत कर जाना कि 6 ऊपर था कि 4 नीचे था, ऐसा करके। तो ऊपर 4 टाइम्स ऑफ मिड वाला वैल्यू, मतलब शॉर्टेस्ट, मतलब ये सबसे पहले वाला वैल्यू, सबसे कम वाला वैल्यू, सबसे ज्यादा वाला इधर और छोड़ हो गया, सबसे कम, सबसे ज्यादा और सबसे बीच वाला बीच में रह गया, और उसमें बीच वाला में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कंफ्यूज मत करना। टीओ प्लस 4 टाइम्स ऑफ टीएम प्लस टीपी बाय 6, ऐसा करके। ये हो गया
एक्सपेक्टेड टाइम ड्यूरेशन अगर जब आपको ऑप्टिमिस्टिक मोस्ट लाइकली और पेसिमिस्टिक टाइम दिया हुआ होता है, तो जनरली आपको इस टाइप से देकर के तीन वैल्यूज आपको एस्टिमेटेड एक्सपेक्टेड टाइम ड्यूरेशन प्रोजेक्ट से पूछ सकता है, तो इस टाइप से आप निकाल सकते हैं। दूसरा नंबर जो है पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इसको कभी कभी इसको ना कभी कभी ए बी कुछ भी लिख सकता है, ए प्लस 4 टाइम्स ऑफ बी प्लस सी बाई 6 करके, समझ गए, पी प्लस 4 टाइम्स ऑफ क्यू प्लस आर बाई 6, कुछ भी कर सकते हैं, समझ गए। वो कंजम्पशन है, लेकिन जनरली जो है टीओ इंडिकेट करता है ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली और पेसिमिस्टिक टाइम को। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद एक नोट पॉइंट लिखना है कि आपको ये क्या होता है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम लेस एंड इक्वल्स टू मोस्ट लाइकली टाइम और लेस एंड इक्वल्स टू पेसिमिस्टिक टाइम। ये भी एक नोट पॉइंट ध्यान रखें, ये दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्म, ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली और पेसिमिस्टिक टाइम। एक एग्जांपल यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, ग्राफ से समझा दे रहा हूँ। इस टाइप से दिया हुआ है, ठीक है। एक वैल्यूज यहाँ पे इधर जो है ना, इधर लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी, ठीक है, इधर प्रोबेबिलिटी लिखा हुआ है पी, और इधर लिया हुआ है ड्यूरेशन इन डेज लिखा हुआ है, ठीक है, ड्यूरेशन इन डेज लिखा हुआ है। एक यहाँ पे पॉइंट है, एक यहाँ पे पॉइंट है, और एक यहाँ पे पॉइंट है, समझ गए। और इसका वैल्यूज लिखा हुआ है ना, इसका वैल्यूज है 4, इसका वैल्यूज है 8, और इसका वैल्यूज है 12, 4 8 12। तो ये सबसे कम वाला वैल्यूज है, ये मिड वाला वैल्यूज है, ठीक है, और ये सबसे ज्यादा वाले वैल्यूज है। इसका मतलब ये इंडिकेट क्या कर रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, ये 8 डेज में जो है बहुत ज्यादा है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का वैल्यूज मैक्सिमम है, कितना टाइम ड्यूरेशन पे, 8वां दिन पे, मतलब कि नॉर्मल बीच वाला वैल्यू जो है, एक तरीका से बोला जाए प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम यहाँ पे सबसे ज्यादा है। तो ये हो गया आपका मतलब टीओ टीएम टीपी करके, ऐसे करके ये ध्यान रखना, टीओ टीएम और टीपी। जनरली जो है ना एक्सपेक्टेड टाइम ड्यूरेशन जब निकालोगे तो वो मोस्ट लाइकली टाइम के बराबर में आ जाता है, और ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि फिक्स है रूल, लेकिन जो बीच वाला वैल्यू जो होता है ना, जनरली उसके आसपास वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। जब टी भी निकालोगे तो इसी के रेंज में आता है, तो यहाँ से आगे आपको कुछ देगा नहीं, तो ये हो गया, आपको इंडिकेट करेगा टीओ, ये टीएम और ये टीपी का वैल्यू आपको मैच कराने के लिए दे सकता है। मैच द कॉलम यही क्वेश्चन था, और इसी में था कि मैच करो, मैच द कॉलम, ठीक है। 1 नंबर में है टीओ, 2 नंबर में है टीएम, 3 नंबर में है टीई, और 4 नंबर में है टीपी करके, ठीक है। ए में है 12, बी में है 4, सी में है 6, सॉरी 8 है, ऐसा करके। तो ऑप्टिमिस्टिक कौन सा हो जाएगा, सबसे कम वाला वैल्यू ये हो गया। मोस्ट लाइकली कौन सा हो जाएगा, बीच वाला वैल्यू, ये हो गया। पेसिमिस्टिक कौन सा वैल्यू हो जाएगा, ये मैक्सिमम वाला वैल्यू। और टाइम एस्टिमेटेड का फॉर्मूला में यहाँ पे रख दो, टीओ का वैल्यू कितना है, 4 प्लस बीच वाला वैल्यू कौन सा है, बीच वाला मोस्ट लाइकली 8 है, तो 4 टाइम्स ऑफ 8 कर दो प्लस 12 डिवाइडेड बाय 6, 8 चौक 32 4 36, 8 चौक 32 4 36, 36 12 48 बाई 6 8 आ गया। तो प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन भी आ गया, एक्सपेक्टेड टाइम ड्यूरेशन भी आ गया। तो ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। कर आपसे कुछ नहीं है, सबसे कम वाला, मिड वाला और सबसे लॉन्गेस्ट वाला। तो आपको ये वाला कंसेप्ट पता चल गया ना, टीओ टीएम टीपी क्या होता है, और फॉर्मूला एक्सपेक्टेड टाइम ड्यूरेशन का क्या हो सकता है। क्लियर है बात, नहीं मीठा हुआ यहाँ पे। अब देखो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक ना थोड़ा सा नोट पॉइंट लिख लेना कि जो पर्ट है ना, पर्ट बेसिकली पर्ट चार्ट जो है, ये मुझे भी थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा, ये मुझे भी नहीं पता है बेसिकली। पर्ट जो है ना बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। एक बार क्वेश्चन गेट में आया हुआ है कि पर्ट जो है कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो ये बीटा डिस्ट्रीब्यूशन है, आई गेस कुछ इस टाइप से जो है ना ग्राफ बनता है। तो ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और ये होता है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा करके। इधर होता है प्रोबेबिलिटी और इधर होता है टाइम ड्यूरेशन,
एक पॉइंट बस लिख लो ऊपर में कॉपी के मार्जिन में कि पॉइंट जो होता है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। टाइम अगर मिलता है तो आप रिसर्च कर लेना क्या होता है, और इस पे कुछ ज्यादा कुछ पूछा जाएगा नहीं लेट में। ठीक है, चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपको एक ही फॉर्मूला जब तक मैंने दिया हुआ है, टी इक्वल्स टू टी ओ प्लस 4 टाइम्स ऑफ टी एम प्लस टी पी बाई 6। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आप फटाफट से वैल्यूज बताओ। फर्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं, फॉर एन एक्टिविटी, मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट जो टू द पॉइंट है बस वैल्यूज लिख रहा हूँ। फॉर एन एक्टिविटी पेसिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक का वैल्यू दिया हुआ है, टीपी का वैल्यू दिया हुआ है, उसके बाद मोस्ट लाइकली टाइम दिया हुआ है टीएम, उसके बाद टीओ का वैल्यू दे दिया है। क्वेश्चन में जब रीड करोगे कोई जरूरी नहीं है कि आपको पहले नंबर टीओ दिया होगा, टीएम दिया होगा या टीपी दिया होगा, कोई भी रैंडम सा ऑर्डर हो सकता है। क्वेश्चन जब पढ़ोगे तो टीओ टीएम किसी भी, बस खाली देखना कि पहला वाला वैल्यूज कौन सा है, उसके रिस्पेक्टिव में कौन कौन सा वैल्यूज दिया हुआ है। तो इसमें लिखा हुआ था कि फॉर एन एक्टिविटी द पेसिमिस्टिक मोस्ट लाइकली एंड ऑप्टिमिस्टिक टाइम आर 10 डेज, 6 डेज और 2 डेज। ठीक है, इतना दिया हुआ है। तो बताना है एक्सपेक्टेड टाइम ड्यूरेशन बेस्ड ऑन बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब वही है, एक्सपेक्टेड टाइम ड्यूरेशन पूछा है, एक्सपेक्टेड टाइम ड्यूरेशन। एक्सपेक्टेड टाइम ड्यूरेशन बताना है, तो क्या हो जाएगा, टी इक्वल्स टू टी ओ प्लस 4 टाइम्स ऑफ टी एम प्लस टी पी बाई 6। टीओ कितना है, 2 है ना, तो 2 प्लस, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेना, यहाँ पे आप ब्रैकेट लगाया करना, नहीं तो ना इधर उधर हो जाएगा, छोटा सा कैलकुलेशन होता है। 4 इंटू 6, इसको ब्रैकेट में क्लोज करके, पेजिमिस्टिक वाला सबसे ज्यादा होता है बाई 6, 6 चौक 24, 24 प्लस 2 28, 10 38 बाई 6 आ गया। सॉरी, कितना रेट टीओ दिया हुआ है 10, रेट 10 हो गया। टीएम कितना है 6, 6 चौक 24, 10 34, 2 36 आएगा, यहाँ पे 36, यहाँ पे 36 बाई 6 आ गया, राइट। तो ये आ गया 6 डेज। एक्सपेक्टेड टाइम ड्यूरेशन आपका 6 दिन का हो गया। ठीक है, इसी टाइप से आपको मैं फटाफट से दे दे रहा हूँ क्वेश्चन। एग्जांपल है, ये सारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है, गेट मैक में आया हुआ है। a PERT activity has an optimistic time duration, ऑप्टिमिस्टिक दिया हुआ है 3, पेसिमिस्टिक दिया हुआ है 15 एंड हाँ एक्सपेक्टेड टाइम ड्यूरेशन टीई का वैल्यू दे दिया है आपको 7 डेज। तो बताना है टीओ का वैल्यू कितना होगा। आपके पास ऑप्शन है 5 डेज, बी नंबर ऑप्शन है 6 डेज, सी नंबर ऑप्शन है 7 डेज, डी नंबर ऑप्शन है 8 डेज। एक क्वेश्चन ये हुआ। दूसरा क्वेश्चन है, इस टाइप से होगा, ठीक है। ऐसा करके कुछ हो सकता है, आपको मिल जाए। ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा ए बी सी डी, ये दिया हुआ है 3 4 8, ये देगा 4 6 8, ये है 7 7 9, 7 7 9, इस टाइप से दे देगा आपको। और पूछा जाएगा कि आप बताओ एक्सपेक्टेड टाइम ड्यूरेशन कितना होगा, इसका बताओ एक्सपेक्टेड टाइम ड्यूरेशन कितना होगा। तो हर एक का टाइम एक्सपेक्टेड का वैल्यू निकालना पड़ेगा, TE1, TE2 और TE3, समझ गए। अब इसके बाद TE जब फाइनल लिखोगे तो TE1 प्लस TE2 प्लस TE3, ठीक है, इस टाइप से आप निकाल लेंगे। डन है बात। इस टाइप से जब दे दे तो आपको यहां से टी T1 T2 TE3 निकालना है
तीन तीन वैल्यूज है ना, एक्टिविटी ए बी सी डी ऐसा करके दिया हुआ है। तो हर एक एक्टिविटीज का आपको ड्यूरेशन निकाल लेना है, उसके बाद सबको ऐड ऑन कर देना है, तो ऐसे आपको निकल जाएगा। ठीक है, इसका आंसर था कितना, 6 डेज था इस वाले का, और इस वाले का आंसर होगा, इसका लिख लो 17.83। 17.83 इसका वैल्यू आएगा। ठीक है ना, इसी टाइप से और एक क्वेश्चन होगा। यहाँ पे लिखा है ई एफ जी और एच, ठीक है, और एक आई भी लिखा हुआ इधर। यहाँ पे है 8,10,14, डैश डैश में भी हो सकता है और कोमा में भी हो सकता है, ध्यान रखना। 6, 8, 11, 5, 7, 10, 7, 12, 18। जब कुछ ना बोले इस टाइप से वैल्यूज दे दे एक्टिविटी पे, तो आपको ध्यान रखना है ऑर्डर वही रहेगा, टीओ, टीएम और टीपी। जब कुछ ना बोले तो ऑर्डर यही रहेगा, ये वाला चीज ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा TE1, TE2, TE3, TE4। तो टाइम एक्सपेक्टेड हो जाएगा TE1, TE2, TE3 प्लस TE4, और इसका आंसर देखना 38 डेज आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास, टीएम का वैल्यू है 25 डेज, टीएम का वैल्यू है 25 डेज, टीओ का वैल्यू है 18 डेज, उसके बाद है टीपी का वैल्यूज 28 डेज है। ठीक है, तो टाइम एक्सपेक्टेड कितना हो जाएगा बताओ, इसका आंसर है 24.33 डेज। चेक कर लेना, ठीक है। कभी कभी इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लेंथी कर सकता है आपके साथ, ऐसा करके एक्टिविटी दे देगा, इधर इधर दे देगा। पहले क्या होता था, सीपीएम में सिंगल ड्यूरेशन होता था ना, अब ये पर्ट है तो इसमें 3 ड्यूरेशन देगा। इसमें टीओ का वैल्यू देगा आपके पास, इसमें टीएम का वैल्यू देगा, और इसमें टीपी का वैल्यू देगा। 3 टाइम ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली और पेसिमिस्टिक टाइम देगा। और इधर एक्टिविटी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 1 से 2 एक्टिविटी, 1 से 3 और 1 से 4। समझ, 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, मतलब कोई एक, यहाँ पे एक हम लिख रहे हैं तो 1 से 2 हो जा रहा है, 1 से 3 जा रहा है, और 1 से 4, ऐसे करके 1 से 2, 1 से 3 और 1 से 4, ऐसा करके नेटवर्क आप बनाना स्टार्ट करोगे जब बनाओगे तो। ठीक है, तो 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, उसके बाद है 2 से 5, उसके बाद है 3 से 5, 4 से 6 और 5 से 6, इस टाइप से दे देगा आपको एक्टिविटी। ड्यूरेशन दे दिया है 1, 2, 1, 2, 1 और 3, 2, उसके बाद है 1, 2, 4, 2, 4, 3 एंड 5। सबका देगा 3-3 वैल्यूज है ना, मतलब हर एक एक्टिविटी का 3-3 वैल्यूज मिलेगा। यहाँ पे है आपका 7, 8, 7, 14, 13, 9 एंड 2। कुछ नहीं करना है आपको ना, एक और ब्रैकेट एक्स्ट्रा एड ऑन करके, ये साथ है, इसमें ना टाइम एस्टिमेटेड निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है, एस्टिमेटेड टाइम। ठीक है, इसमें क्या करना है, एक्टिविटी टीओ, टीएम, टीपी और टाइम एस्टिमेटेड निकाल लेना है। कैसे निकालेंगे, सबका फॉर्मूला दिया हुआ है आपका। 1 से 2 का निकालना पड़ेगा कैसे करके, इसका TE1 का 1 से 2 का टाइम ये लिखा हुआ है ना एक तरीका से, 1 से 2 है, 1 से 2 है, तो ऐसा करके पहले नंबर 1 से 2, 1 से 2 3 एस्टिमेट हो गया, 1 1 7, ऐसे करके 1 1 7। अब ये टाइम एस्टिमेटेड निकालो, ये जो वैल्यू आएगा यहाँ पे लिख दो। फिर 1 से 2 का निकालो या 1 से 3 का निकालो, इसमें भी टाइम एस्टिमेटेड 2 2 8 करके, 2 2 8 करके, इसका T2 निकालो। तो ऐसे ऐसे करके आपको निकालना पड़ेगा।
सारा टाइम एस्टिमेटेड का फॉर्मूला से यहाँ पे लिख लो। तो यहाँ जो वैल्यू आएगा आपके पास आएगा 2, 3, 4, 4, 5, 4, 4 ऐसे करके आएगा। ठीक है, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 4, 4 ऐसा करके वैल्यूज आ जाएगा। अब इसमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा किसको ऐड करेंगे तो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन देगा, टाइम एक्सपेक्टेड टाइम पूछ देगा, इस टाइप से दे करके आपसे पूछा जाएगा कि एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। तो कैसे निकालेंगे? अब तो सबका आपने टी करके निकाल लिया, 1 से 2 का, 1 से 3, 1 से 4, 2 से 5, 3 से 5 ऐसा ऐसा करके आपने फॉर्मूला लगा करके टी का जो फॉर्मूला था टीओ प्लस 4 टाइम्स ऑफ टी एम प्लस टी पी बाय 6, यहां से सबका वैल्यूज आप निकाल लिए। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला से आपने सबका वैल्यूज निकाल लिए। लेकिन अब किसको ऐड करेंगे? ये सारा एक्टिविटी सब क्रिटिकल पाथ में थोड़ा होगा, तो आपको इसके थ्रू क्रिटिकल पाथ, वो क्या बोलते हैं, नेटवर्क ड्रॉ करना पड़ेगा। समझ गए? नेटवर्क ड्रॉ करना पड़ेगा आपको, जो सिखाए थे। एक्टिविटी ऑन नोड बना सकते हो, एक्टिविटी ऑन एरो बना सकते हो, तो जिसमें आपको कंफर्टेबल है वो आप बनाओगे। समझे? 1 से 2, 1 से 3 और 1 से 4, 1 है, 2, 3, 4 एक्टिविटी ऑन एरो में बना दो। 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, 2 से 5 यहां बना दिए हम 5, तो 2 से 5 हो गया, 3 से 5, ठीक है, 3 से 5 हो गया, 4 से 6 और 5 से 6 भी है, तो मतलब यहाँ पे अगर 6 हम बना दें तो 5 से 6 हो गया और 4 से 6 हो गया। अब देखो, यहाँ 3 टाइम एस्टिमेट दिया हुआ था, तो इसको हम कन्वर्ट करके, इस सब को कन्वर्ट करके एक सिंगल टाइम ड्यूरेशन में चलेंगे। 2 है तो 1 से 2 का वैल्यू यहाँ पे हम लिखेंगे 2, 1 से 3 का वैल्यू सिंगल टाइम एस्टिमेट में आया है 1 से 3 में, अब यहाँ लिखेंगे हम 3, यहां से लिखेंगे 1 से 4 में 4, तो यहाँ पे आ गया 4। 2 से 5 में, 2 से 5 का वैल्यूज कितना आया? 4, तो 2 से 5 में हम लिखेंगे 4। 3 से 5 में वैल्यूज कितना आया? 5, 3 से 5 में यहाँ पे वैल्यू आया 5, मतलब 3 टाइम एस्टिमेट जो था दिया हुआ उसका हमको सिंगल टाइम एस्टिमेट बनाना है। तो सर आप पर्ट में तो एक्टिविटी ऑन नोड हो सकता है, एक्टिविटी ऑन नोड ना बना के आप एक्टिविटी ऑन एरो कैसे बना दिए? कोई दिक्कत नहीं, आप एक्टिविटी ऑन नोड के थ्रू भी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, एक्टिविटी ऑन एरो पे भी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। आपका प्रोजेक्ट जो ड्यूरेशन होगा वो उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। अभी जैसे कि यहाँ पे टी सारा का वैल्यूज निकाले, लेकिन अभी आप किसको जोड़ेंगे? तो पहले इसके थ्रू नेटवर्क ड्रॉ करेंगे, इसमें जो क्रिटिकल पाथ बनेगा और उसमें जो क्रिटिकल एक्टिविटीज होंगी उसका ड्यूरेशन बस ऐड करेंगे हम, उसका ड्यूरेशन बस हमको ऐड करना पड़ेगा। 2, 3, 4, 4, 5 ऐसा करके हो गया। 5 से 6 कितना है? 5 से 6 का वैल्यूज कितना है? 4 है, ठीक है, और 4 से 6 का वैल्यूज कितना है? 9 है। अब इसमें फॉर्मूलाज मत लगा देना टी का, यहाँ से टी का वैल्यूज आपने यहाँ पे पुट कर दिया। अब यहाँ से जब क्रिटिकल पाथ आप बनाओगे, जब क्रिटिकल पाथ आप यहाँ से बनाओगे ना, 0 0 स्टार्ट करके फॉरवर्ड पास बैकवर्ड पास करोगे, तो जो क्रिटिकल एक्टिविटीज होगा इसका सिंपल सा डायरेक्शन में क्रिटिकल एक्टिविटीज का प्रोजेक्ट ड्यूरेशन जो होगा यहाँ पे, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन वो होगा क्रिटिकल एक्टिविटीज का टाइम ड्यूरेशन को ऐड कर देना है। क्रिटिकल एक्टिविटीज का जो टाइम ड्यूरेशन होगा ना उस सबको ऐड कर देना है, सबको ऐड कर देगा दोगे ना तो वो आ जाएगा आपका। सपोज यहां से आ जा रहे हैं 1, 3, 5, 6 ऐसा करके आया है क्रिटिकल पाथ, 1 से 3, 1 से 3, 5 से 6 ऐसा बस हम एज्यूम कर रहे हैं, यहाँ पे है नहीं, या हो भी सकता है, कोई ठिकाना नहीं है। 1, 3, 5, 6 ऐसा करके आ रहा है, तो 1 से 3 कितना दिन आया? 3, फिर 3 से 5, 5, 5, 3, 8 और 4, 12 डेज ऐसा करके। तो यहाँ से पहले क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट कर लेना कि कौन सा क्रिटिकल पाथ हो जा रहा है, उसके हिसाब से आप यहाँ से जो क्रिटिकल पाथ बनेगा यहाँ से जोड़ देना, क्योंकि ये वाला एस्टिमेटेड टाइम तो आप यहाँ लिखेंगे हो ऑलरेडी। तो इसका कंसेप्ट बस यही था। ठीक है, उसके बाद आते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन और एसडी और वेरिएशन, वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन एसडी एंड वेरिएंस, समझ गए? इसको ना सिग्मा स्क्वायर बोलते हैं, इसको एसडी और सिग्मा भी बोलते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है पर्ट जो है हमेशा ए वन होता है। आप टाइम ड्यूरेशन जो है
एक्टिविटी ऑन एरो से भी निकाल सकते हो, कोई ऐसा दिक्कत जरूरत वाली बातें नहीं है। स्टैंडर्ड डेविएशन एसडी जो है, एसडी और सिग्मा बोलते हैं, और वेरिएंस जो है आप सिग्मा स्क्वायर हम लोग इंडिकेट करते हैं, ठीक है। स्क्वायर इसमें क्या होता है, पहले नंबर लिखना एक फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन में, सिंगल सा लिख रहा हूँ, एस डी और सिग्मा ये होता है टीपी माइनस टी नोट बाय 6, इतना ही फॉर्मूला होता है। ये क्या है, पेसिमिस्टिक टाइम, ये क्या है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम डिवाइडेड बाय 6, यही होता है स्टैंडर्ड डेविएशन और सिग्मा। दूसरा नंबर होता है वेरिएंस। वेरिएंस क्या होगा, वेरिएंस होगा सिग्मा स्क्वायर, ये कुछ नहीं होता है, ये सिग्मा है ये वाला वैल्यू, तो सिग्मा स्क्वायर क्या हो जाएगा, टीपी माइनस टी नोट बाय 6 का होल स्क्वायर, यही है स्टैंडर्ड डेविएशन और यही है वेरिएंस, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन टीपी माइनस टी नोट बाय 6 और वेरिएंस है टीपी माइनस टी नोट बाय 6 का होल स्क्वायर। ये टीपी माइनस टी नोट बाय 6, टीपी क्या है, पेसिमिस्टिक टाइम, ओ टीओ क्या है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम। इसमें मोस्ट लाइकली का कोई काम नहीं है स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस में, क्लियर है बात। तो ये हो गया, या तीसरा नंबर पॉइंट लिख सकते हो कि वेरिएंस जो होता है या एसडी जो होता है वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस या सिग्मा स्क्वायर का ये जो होता है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, ये चीज ध्यान रखो। क्या है फॉर्मूला, टीपी माइनस टी नोट बाय 6, टीपी माइनस टी नोट बाय 6 स्टैंडर्ड डेविएशन, टीपी माइनस टी नोट बाय 6 का होल स्क्वायर वेरिएंस होता है। जब क्वेश्चन पर होगे तो वहां पे आप ना 3 वैल्यूज दे देगा, क्वेश्चन में गलती कहाँ करोगे आप, जब क्वेश्चन, चलो हटाओ उसको, आप ना पढ़ लेना, क्वेश्चन में दिया रहेगा फॉर्मूला, चेक कर लेना क्या क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लेना, वहां पे वैल्यूज दिया रहेगा आपको, मतलब पूछा जाएगा कि कौन सा क्या क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग आप जवाब दे देना वहां पर। एक ना और फॉर्मूला लिखो जेड वैल्यू का, जेड वैल्यू कैलकुलेशन, जेड वैल्यू कैलकुलेशन, ये ना अभी तक में एक बार आया हुआ है गेट में, बहुत बहुत ज्यादा रेयर केस में क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, लेकिन एक फॉर्मूला देख लो जेड वैल्यू का क्या होता है, दिया रहेगा सारा कुछ आपको क्वेश्चन में ही, गिवन टाइम माइनस एक्सपेक्टेड टाइम डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ क्रिटिकल पाथ, ये फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना। ये गिवन टाइम और ये एक्सपेक्टेड टाइम डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ क्रिटिकल पाथ का स्टैंडर्ड डेविएशन, ध्यान रखना, ये सारा चीज आपको दिया होगा, बाकी क्वेश्चन कराएंगे। क्या इसको जेड वैल्यू एक फॉर्मूला होता है, इसको लिखेंगे डी ड्यूरेशन, जो गिवन ड्यूरेशन होगा, माइनस इसको म्यू बोलते हैं, एक्सपेक्टेड टाइम म्यू या टी भी लिख सकते हैं, समझ गए, म्यू या टी भी लिख सकते हैं, और रूट अंडर, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, तो स्टैंडर्ड डेविएशन को रूट अंडर सिग्मा का स्क्वायर भी बोलते हैं, ये फॉर्मूला ध्यान रखना जेड वैल्यू का, डायरेक्ट वो जेड वैल्यू भी पूछेगा ऐसा कर, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला होता है, कहाँ से आया नहीं आया यहाँ पे बताने का उतना टाइम है नहीं, तो मैं यहाँ पे इसको प्रूव करने का कोई मकसद भी नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो वेरिएंस ऑफ द प्रोजेक्ट से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट, पहला नंबर पॉइंट लिखिए, पहला नंबर में लिखेंगे किसके रिगार्डिंग, रिगार्डिंग वेरिएंस, वेरिएंस ऑफ प्रोजेक्ट, वेरिएंस मतलब सिग्मा स्क्वायर, इसके रिगार्डिंग पॉइंट लिखते हैं ए नंबर, ठीक है। सम ऑफ वेरिएंस ऑफ क्रिटिकल एक्टिविटीज, वेरिएंस जो होगा ना, वेरिएंस ऑफ द प्रोजेक्ट क्या होगा, वेरिएंस ऑफ द प्रोजेक्ट होगा क्या, वेरिएंस ऑफ द प्रोजेक्ट, क्वेश्चन में अगर डायरेक्ट बोल दे कि वेरिएंस ऑफ द प्रोजेक्ट बताना है, तो वेरिएंस ऑफ द प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि सम ऑफ वेरिएंस, सम ऑफ वेरिएंस, समझ गए, सम ऑफ वेरिएंस मतलब सिग्मा स्क्वायर ऑफ द क्रिटिकल पाथ, जो क्रिटिकल पाथ बनेगा उसका ना आपको सबका वेरिएंस को एड ऑन कर देना है, सिंपल सा बात है। दूसरा नंबर होता है, दूसरा नंबर पॉइंट लिखना है
वेरिएंस जो है ना डायरेक्ट आप एड ऑन कर सकते हो जब आपको कोई भी प्रोजेक्ट ड्यूरेशन में पूछा जाएगा, कोई भी प्रोजेक्ट का वेरिएंस अगर पूछा जाएगा तो आप वेरिएंस निकालोगे। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, टीपी माइनस टी नोट बाय 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसा करके निकालोगे आप वेरिएंस हर एक का, 1 से 2 1 से 3 ऐसे करके दिया हुआ था ना, 1 से 2 1 से 3 1 से 4 ऐसा करके, ऐसा ऐसा करके देगा। कोई भी नेटवर्क अगर बनता है, कोई भी अगर नेटवर्क बनता है इस टाइप से 1 2 3 4 5 6 ऐसा करके दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे तीन तीन वैल्यू दिया होगा ना, तीन वैल्यू दिया होगा, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे ऐसे करके दिया हुआ है तीन तीन वैल्यू। तो आप यहाँ से सिग्मा स्क्वायर निकालोगे। इसमें हमको जरूरत क्या पड़ेगा, एक टीओ का जरूरत पड़ेगा और एक टीपी का जरूरत पड़ेगा, टीएम का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, टीपी टीपी माइनस टी नोट बाय 6 का होल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ से आ जाएगा सिग्मा का स्क्वायर, 1 से 2 का सिग्मा का स्क्वायर आएगा, 1 से 3 का सिग्मा का स्क्वायर आएगा, 1 से 4 का सिग्मा का स्क्वायर आएगा। समझ गए, ऐसे ऐसे करके सबका सिग्मा स्क्वायर निकालिए। लेकिन एट द एंड जो क्रिटिकल पाथ में बनेगा, जैसे यहाँ से ये वाला और ये वाला और ये वाला क्रिटिकल पाथ में बन रहा था, 3 5 4 था ऐसा करके, तो यहां से यहां तक में जो भी वेरिएंस बना होगा, सिग्मा 1 का स्क्वायर, सिग्मा 2 का स्क्वायर, सिग्मा 3 का स्क्वायर, जो 1 से 3 का वेरिएंस बना होगा, वेरिएंस मतलब टीपी माइनस टी नोट बाय 6 का होल स्क्वायर, ये 1 से 3 का ये वाला वैल्यूज, फिर 3 से 5 का ये वाला वैल्यूज, फिर 5 से 6 का इस टाइप का वैल्यूज। अब ये सबको हम जोड़ देंगे, सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 का स्क्वायर, ये हो गया आपका जो आ जाएगा ना उस प्रोजेक्ट का वेरिएंस आ जाएगा, उस प्रोजेक्ट का वेरिएंस आ जाएगा। डायरेक्ट ऐसे आप एड ऑन कर सकते हो, ऐसे करके क्रिटिकल पाथ वही लिखा हुआ है कि वेरिएंस ऑफ द प्रोजेक्ट जो होगा वो होगा सम ऑफ वेरिएंस ऑफ द क्रिटिकल पाथ, जो क्रिटिकल पाथ होगा उसका वेरिएंस को ऐड कर देना। अगर मल्टीपल क्रिटिकल पाथ हो जाता है तो भी मल्टीपल टाइम्स आपको वहां पे वेरिएंस देखने को मिल सकता है, लेकिन एट द एंड आपका प्रोजेक्ट ड्यूरेशन तो सेम ही होना है। ठीक है, एक चीज हो गया। दूसरा नंबर, इसी टाइप से, इस टाइप से आपको अगर स्टैंडर्ड डेविएशन पूछे, तो स्टैंडर्ड डेविएशन जैसे कि 1 से 2 था, 1 से 3 है, 1 से 4 है, ठीक है, और 2 से 5 है, यहां से ये था, उसके बाद क्या था, इस टाइप से था, राइट, 1 2 3 4 5 6 था। तो अब यहां से देखो टीओ टीएम और टीपी ऐसे टाइप से तीन तीन वैल्यू दिया हुआ है, 1 से 2 1 से 3 1 से 4, 2 से 5 3 से 5 और 5 से 6 इस टाइप से वैल्यू दिया हुआ है। सबका तीन तीन वैल्यूज दिया होगा, यहाँ 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 भी, यहाँ भी, ये तीन वैल्यूज दिया हुआ है। तो अब जैसे कि यहां से हम निकाले थे सिग्मा स्क्वायर, जिसे हम सिग्मा स्क्वायर निकाले थे ना, टीपी माइनस टी नोट बाय 6 का होल स्क्वायर, तो जो क्रिटिकल पाथ में आया उसका सिग्मा, उस वाले पाथ, उस वाले एक्टिविटीज का सिग्मा स्क्वायर सबको एड ऑन कर दिया, तो वो प्रोजेक्ट का वेरिएंस आ गया। सेम उसी टाइप से अगर प्रोजेक्ट का स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा जाएगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, टीपी माइनस टी नोट बाय 6, सिंपल होता है, इसका स्क्वायर होता है वेरिएंस और इसी का स्क्वायर रूट होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हर एक का आप ना स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे, इसका भी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे, 2 से 5 का भी निकालोगे, 5 से 6 भी निकालोगे, 1 से 3 भी, 3 से 5 भी, 1 से 4 4 से 6 भी। कैसे निकालोगे, कुछ नहीं करना है इसमें, वेरिएंस हो चाहे स्टैंडर्ड डेविएशन, इसमें मोस्ट लाइकली टाइम का जो नॉर्मल टाइम डिस्ट्रीब्यूशन उसका कोई रोल नहीं होगा, या तो इसमें दो ही रोल होता है, या तो लॉन्गेस्ट टाइम वाला और एक शॉर्टेस्ट टाइम वाला। टीपी माइनस टी नोट बाय 6 करेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, टीपी माइनस टी नोट बाय 6 का होल स्क्वायर करेंगे तो वो वेरिएंस आ जाएगा। एक चीज ध्यान रखना, वेरिएंस जो होगा क्रिटिकल पाथ में, जो भी क्रिटिकल पाथ में जो भी क्रिटिकल एक्टिविटी जो होगा उसको डायरेक्ट तुम ऐड कर सकते हो। मतलब वेरिएंस 1 वेरिएंस 2 वेरिएंस 3, मतलब वेरिएंस 1 से 3 प्लस वेरिएंस 3 से 5 और प्लस वेरिएंस 5 से 6, डायरेक्ट वेरिएंस ऐड हो सकता है। लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन में ऐसा गलती नहीं करना है। जब प्रोजेक्ट पूरा नेटवर्क का अगर पूछा जाएगा कि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है, कोई एक, या तो कोई एक एक्टिविटी का भी पूछ सकता है कि 1 से लेके 3 का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो सकता है, तो आपको बताना है ये वाला फॉर्मूला लगा करके एक्टिविटी 1 का स्टैंडर्ड डेविएशन ये है, ज्यादा से ज्यादा डेविएट कितना हो सकता है प्रोजेक्ट का, कितना दिन का डेविएशन हो सकता है, या वेरिएंस, या 1 से 2 का इंडिविजुअल भी पूछ सकता है कोई एक्टिविटी का स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, या पूरा नेटवर्क बनवा करके या डेटा दे करके आपसे पूरा प्रोजेक्ट का स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस पूछ सकता है। तो वेरिएंस के केस में जो क्रिटिकल पाथ में वेरिएंस आएगा उसको डायरेक्ट ऐड करेंगे। लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन के केस में ऐसा नहीं होगा कि हम क्रिटिकल पाथ में सबका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाले और सबको जोड़ दीजिए, नहीं, आपको सबका स्टैंडर्ड डेविएशन पहले निकालना पड़ेगा, और ना स्टैंडर्ड डेविएशन में डायरेक्ट आप ऐड नहीं करोगे। आपको ना स्टैंडर्ड डेविएशन जब निकालोगे तो पहले आपको स्टैंडर्ड डेविएशन से पहले वेरिएंस निकालना पड़ेगा, हर एक का जो क्रिटिकल पाथ में आएगा वेरिएंस निकालोगे और वेरिएंस का रूट ले लोगे। जब
एक्चुअल में टोटल वेरिएंस का वैल्यू जाएगा, उसका रूट ले लोगे क्रिटिकल पाथ मेथड से, जो क्रिटिकल पाथ में आपने वेरिएंस का वैल्यू निकाला है उसका बस अंडर रूट ले लोगे तो वो आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन डायरेक्ट आप ऐड नहीं करोगे कि SD1 इसको मान लिए, SD2 ये हो गया, और SD या सिग्मा, मतलब सिग्मा 1 ये है, सिग्मा 2 ये है और सिग्मा 3 ये है। एज्यूम कर रहे हैं कि ये क्रिटिकल पाथ है, तो क्रिटिकल एक्टिविटी 1 से 3, 3 से 5, 5 से 6, सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3। तो हम जैसे कि अभी हम बता रहे थे कि सिग्मा 1 का स्क्वायर, सिग्मा 2 का स्क्वायर, सिग्मा 3 का स्क्वायर कर देंगे तो इस प्रोजेक्ट का वेरिएंस आ जाएगा। लेकिन ऐसा करके सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 करके इस प्रोजेक्ट का सिग्मा नहीं आएगा, ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना ये प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, ये वेरिएंस जो होगा अगर प्रोजेक्ट का पूछा जाएगा तो वेरिएंस डायरेक्ट आप ऐड कर सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन डायरेक्ट एड ऑन नहीं होता है। आपको जब सिग्मा 1 निकाले, सिग्मा 2 निकाले, सिग्मा 3 निकाले, TP माइनस टी नॉट बाई 6, इसको ना आपको यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ेगा, सबको यहीं पे स्क्वायर कर दो और सबको अब ऐड कर दो। अब ऐड कर दोगे तो यहाँ आ जाएगा वेरिएंस पे आ गया और इसका रूट ले लो, बस स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। आपको लग रहा होगा कि इसमें डिफरेंस क्या आएगा, सबको तो सब निकाले उसका स्क्वायर कर दिए तो अभी पता चलेगा डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो ये था कोई भी नेटवर्क आपको डेटा दे करके नेटवर्क बनवा ले, वहां के बाद पूरा प्रोजेक्ट का वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ सकता है। तो यही था, इतना ही था बस इसका स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस का कंसेप्ट। ठीक है, जस्ट स्टार्ट कर दे रहे। वेरिएंस ऑफ द प्रोजेक्ट, वेरिएंस ऑफ द प्रोजेक्ट सिग्मा 1 का स्क्वायर, सिग्मा 2 का स्क्वायर, सिग्मा 3 का स्क्वायर एंड जितना भी प्रोजेक्ट आएगा सिग्मा n का स्क्वायर हो सकता है। ठीक, ये था वेरिएंस ऑफ द प्रोजेक्ट, वेरिएंस ऑफ द प्रोजेक्ट। और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द प्रोजेक्ट क्या होगा या सिग्मा ऑफ प्रोजेक्ट क्या होगा, ये हो जाएगा सिग्मा का वैल्यू होगा अंडर रूट यही वाला सबका स्क्वायर कर देना, सिग्मा 1 का स्क्वायर, सिग्मा 2 का स्क्वायर, सिग्मा 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन सिग्मा n का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते हो, जो कि वेरिएंस आप डायरेक्ट क्रिटिकल पाथ में निकाल करके डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, लेकिन इसका पहले आपको वेरिएंस निकालना पड़ेगा, उसके बाद उस सबको जोड़ के उसका अंडर रूट करोगे तब जाके आएगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद चलो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फटाफट से बताना। एग्जांपल है आपके पास कि द पेसिमिस्टिक टाइम एंड ऑप्टिमिस्टिक टाइम ऑफ द कंप्लीशन ऑफ एन एक्टिविटी गिवन एज, मतलब TP का वैल्यू दिया हुआ है आपके पास कितना है, पेसिमिस्टिक टाइम एंड ऑप्टिमिस्टिक मतलब 10 दिया हुआ है पेसिमिस्टिक और TO दिया हुआ है 4, इतना डेज में दिया हुआ है, डेज ये है, डेज दिया हुआ है। ठीक है, द वेरिएंस ऑफ द प्रोजेक्ट बताना है, मतलब वेरिएंस ऑफ द प्रोजेक्ट क्या होगा। आपके पास ऑप्शन है 1, B में 6, C में 12 और D में है 18। एक क्वेश्चन ये है। दूसरा एग्जांपल है आपके पास है द ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक एंड मोस्ट लाइकली, मतलब TO का वैल्यू दिया हुआ है, TP का वैल्यू दिया हुआ है और TM का वैल्यू दिया हुआ है। समझ गए, ऑप्टिमिस्टिक 8, 15, 8, 15 और 8 सेम वैल्यूज भी हो सकता है, 8, 15, 8 डेज रिस्पेक्टिवली, ये क्वेश्चन में दे दिया। अभी तो कह रहे थे कि ऑप्टिमिस्टिक टाइम जो होता है इसलिए लिखा हुआ था लेस एंड इक्वल्स टू TM लेस एंड इक्वल्स टू TP, ऐसा करके बराबर भी हो सकता है। तो वो जो क्वेश्चन में दे दिया है TO, TP और TM का वैल्यू दे दिया है। इसमें पूछा है कि वेरिएंस ऑफ द प्रोजेक्ट क्या होगा, वेरिएंस ऑफ द प्रोजेक्ट क्या होगा। आपके पास क्या हो जाएगा वेरिएंस ऑफ द प्रोजेक्ट, TO, TP, TM दिया हुआ है तो वेरिएंस निकल जाएगा यहाँ से। देखो इसका वैल्यूज क्या क्या आ जाएगा, TP है, T नोट है, सिग्मा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सिग्मा होता है, सिग्मा स्क्वायर होता है TP माइनस T नोट बाय 6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से कर लोगे, पेसिमिस्टिक दिया हुआ है और ऑप्टिमिस्ट, ये क्या बोलते हैं, पेसिमिस्टिक वैल्यू दिया हुआ है, ऑप्टिमिस्टिक वाला वैल्यू दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय इन दोनों का डिफरेंस 6/6 का 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, खत्म है कहानी। अब इसका वेरिएंस के लिए पूछा जा रहा है तो TP, इसमें M का कोई यूज ही नहीं है, 15 माइनस 8 गया 7/6 का स्क्वायर हो जाएगा 49/36, 1 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू आएगा, 1.36 आ रहा है वैल्यू, 1.36 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लैंग्वेज में दे देगा इस ऐसा करके। ठीक, क्वेश्चन है सारा, ये जितना भी एग्जांपल है सब मैकेनिकल सिविल का ही क्वेश्चन है। ठीक है, एन एक्टिविटी इन अ प्रिफर्ड नेटवर्क हैज ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक एंड मोस्ट लाइकली टाइम। एग्जांपल में है क्या है, ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक और मोस्ट लाइकली टाइम दिया हुआ है। ठीक है, कितना कितना दिया हुआ है,
6, 19 और 11, 6, 19 और 11 ये डेज में दिया है ऑब्वियसली। ठीक है, ये दिया हुआ है तो बताना है वेरिएंस ऑफ द गिवन एक्टिविटी, सिग्मा स्क्वायर बताना है कितना होगा। दूसरा एग्जांपल है, रेंज दिया हुआ इसका आंसर 4.5 से 4.9। ठीक है, चेक कर लेना आंसर आप। A project completion has a TM of 25 days, मोस्ट लाइकली दिया हुआ है 25 डेज। TO दिया हुआ है 18 डेज, ठीक है, और TP दिया हुआ है 28 डेज। ठीक है, द स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा हुआ है, इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा इस प्रोजेक्ट का स्टैंडर्ड डेविएशन। तो एम का तो कोई रोल होता ही नहीं है फॉर्मूला में, तो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है टीपी, मतलब 28, 28 माइनस 18 डिवाइडेड बाय 6, टीपी माइनस टी नोट बाय 6, टीपी माइनस टी नोट डिवाइडेड बाय 6, ये हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, उसके बाद है हाँ, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ लीनियर डायमेंशन पी एंड क्यू। एग्जांपल है, कोई एक्टिविटी पी है और एक एक्टिविटी क्यू है, इसका ना आपका स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, मतलब सिग्मा पी का वैल्यू दिया हुआ है 3 माइक्रोमीटर और सिग्मा क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 4 माइक्रोमीटर करके कुछ वैल्यू दिया हुआ है। तो बताना है इसका स्टैंडर्ड डेविएशन ये दिया हुआ है, तो बताना है रिजल्टिंग लीनियर डायमेंशन। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द लीनियर डायमेंशन पी एंड क्यू आर 3 माइक्रोमीटर रेस्पेक्टिवली व्हेन assembled द स्टैंडर्ड डेविएशन इन माइक्रोमीटर रिजल्टिंग। अच्छा, तो रिजल्टिंग पूछा हुआ है, मतलब पी और क्यू को पी प्लस क्यू का स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है, मतलब रिजल्टेंट बताना है पी प्लस क्यू का। तो क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट इसको नहीं ऐड कर देंगे। जब आपको ये स्टैंडर्ड डेविएशन दिया, सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, एसडी मतलब सिग्मा होता है, सिग्मा एक्टिविटी पी का और क्यू का ये दिया हुआ है, तो हम लोग पढ़ेंगे वेरिएंस को डायरेक्ट डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन को डायरेक्ट हम जोड़ेंगे नहीं। इसका कारण खुद खोज लेना क्यों नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, 3 माइक्रोमीटर और 4 माइक्रोमीटर ऐसा करके दिया हुआ है। तो जब भी आपको इस टाइप से दिया हुआ है कि स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया है और आपसे ना पूरा रिजल्टेंट पूछा जाएगा, तो आप ऐसा मत कर देना 3 + 4 = 7 माइक्रोमीटर, गलत हो जाएगा। आपने इसको पहले वेरिएंस में कन्वर्ट करोगे, वेरिएंस मतलब सिग्मा स्क्वायर पी करोगे तो ये 9 माइक्रोमीटर, और सिग्मा स्क्वायर क्यू करोगे तो ये हो गया 16 माइक्रोमीटर। अब करोगे सिग्मा स्क्वायर रिजल्टेंट आर का वैल्यूज निकालोगे तो ये हो जाएगा रूट अंडर, ये है 9 + 16 रूट अंडर 25, दैट इज 5 आएगा। नहीं तो अगर जोड़ते तो कितना हो जाता, 3 + 4 7 आ जाता, 7 माइक्रोमीटर आता। जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा, एक्चुअल में स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा अंडर रूट होता है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा अंडर रूट वेरिएंस का, तो ये हो जाएगा 25। इसलिए बोले कि डायरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन ऐड नहीं होता है वेरिएंस। जबकि अगर इसका वेरिएंस पूछा जाता, अगर इसी क्वेश्चन का वेरिएंस पूछा जाता तो 9 + 16 25 हो जाता, 25 माइक्रोमीटर हो जाता, डायरेक्ट ऐड होता। लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन ये दोनों को एड ऑन करके अंडर रूट करोगे हमेशा। ठीक है, उसके बाद है एक क्वेश्चन है, देखना लिखा हुआ है कि अ पर्ट नेटवर्क हैज 9 एक्टिविटी। एक कोई पर्ट एक्टिविटी है जिसमें कि 9 एक्टिविटीज है, समझ गए। 9 एक्टिविटीज मतलब कि ऐसा करके होगा, लगातार है ये इस टाइप से है कुछ 9 एक्टिविटीज। रैंडम भी नेटवर्क भी बन सकता है, एज्यूम कर लीजिए ये लीनियर वाला ही, 1 2 3 4 5 6 ऐसा करके टोटल 9 एक्टिविटीज है। अ पर्ट नेटवर्क हैज 9 लीनियर एक्टिविटीज ऑन इट्स पाथ। 9 लीनियर एक्टिविटीज इस टाइप से है दिया हुआ। द स्टैंडर्ड डेविएशन और सिग्मा, सबका सिग्मा का वैल्यू जो है, सबका सिग्मा का वैल्यू वो दे दिया इस टाइप से कि ऑफ ईच एक्टिविटी द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द ईच एक्टिविटी ऑफ द क्रिटिकल पाथ, मतलब ये 9 एक्टिविटीज क्रिटिकल पाथ में आ जा रहा है और सबका स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू 3 है। सबका स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू 3 आया है। वो कहां से आया, तो वो होगा कुछ ना कुछ वैल्यू दिया हुआ, या गिवन क्वेश्चन में दे ही दिया है कि स्टैंडर्ड डेविएशन सब सारा एक्टिविटीज का, यहाँ पे ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, ऐसे ऐसे करके 9 एक्टिविटीज दिया हुआ है, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया है। तो बताना है इसका ना क्रिटिकल पाथ का, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द क्रिटिकल पाथ, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ क्रिटिकल पाथ कितना होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ क्रिटिकल पाथ का डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा। तो ऐसा नहीं कर देना कि अगर ये टोटल क्रिटिकल पाथ में आ रहा था 9 एक्टिविटीज था ही और 9 का ऐड कर देंगे, 3 × 9 कर देंगे 27 आ जाएगा।
गलत हो जाएगा। क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले नंबर स्टैंडर्ड डेविएशन जब भी पूछा जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन कोई प्रोजेक्ट का क्रिटिकल पाथ का अगर पूछा जाता है तो पहले उसको वेरिएंस में कन्वर्ट करो, वेरिएंस पहले निकालो, इसका 9 हो जाएगा, इसका भी 9 हो जाएगा, इसका 9 हो जाएगा, 9 9 ऐसे करके हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको हम करेंगे 9 इंटू 9 करेंगे, 81 आया वैल्यू, समझ गए, 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर ऐसे करके करेंगे, तो ये 81 वैल्यू जाए। ये क्या चीज का वैल्यू आया, ये जो है ना आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का नहीं, ये वेरिएंस का वैल्यू आया, ये वेरिएंस का है, क्योंकि 3 का स्क्वायर कर रहे हो 9, समझ गए, वेरिएंस का वैल्यू आ रहा है ना, ये वैल्यू आया 9 टाइम्स ऑफ 9। अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, रूट अंडर सिग्मा स्क्वायर होता है, तो रूट अंडर 81 करोगे तो ये 9, यहाँ से वैल्यू 27 आ रहा था, यहाँ पे वैल्यूज नहीं आ रही, तो ध्यान रखना आपको ना, हमेशा कोई भी प्रोजेक्ट में क्रिटिकल पाथ में अगर स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा जाएगा तो आपको क्रिटिकल पाथ में वेरिएंस निकालने के बाद ही जवाब देना है। कुछ नोट पॉइंट लिख लो आप, मोस्ट इंपोर्टेंट नोट पॉइंट आपको गवर्नमेंट जॉब्स में पूछा जाएगा, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट लिख लो आप, डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाएगा गवर्नमेंट जॉब्स में, ठीक है। क्रिटिकल पाथ, द लेंथ ऑफ क्रिटिकल पाथ जो होता है वो मिनिमम टाइम ड्यूरेशन वाला होता है, समझ गए। क्रिटिकल पाथ जो होगा वो बहुत किताब में जो है ना मैक्सिमम टाइम दिया हुआ है, आंसर भी मैक्सिमम टाइम को गवर्नमेंट जॉब्स वाले भी सही मानते हैं, जबकि इसका एक्चुअल वाला जो होगा ना आंसर होगा, ये लिख लो, द लेंथ ऑफ द क्रिटिकल पाथ डिटरमाइंस द मिनिमम टाइम ड्यूरेशन या मिनिमम ड्यूरेशन required for the completion of project, ठीक है। दूसरा नंबर पॉइंट लिखो, क्रिटिकल पाथ जो होता है लॉन्गेस्ट पाथ होता है। थर्ड नंबर लिखो, डमी एक्टिविटी जो होती है वो नो टाइम रिसोर्सेस, या ये कोई टाइम रिसोर्स को कंज्यूम नहीं करता है, या जीरो टाइम एस्टिमेट होता है इसका, जीरो टाइम कंज्यूम करता है ये, नो रिसोर्सेस ऑफ, मतलब कि कोई टाइम और रिसोर्सेस इसमें नहीं जाता है, ऐसा करके लिख लो। इसमें जो है जीरो टाइम और जीरो रिसोर्सेस ये जो है कंज्यूम करता है, ठीक है। और जनरली डमी एक्टिविटी जो है वो एक्टिविटी ऑन एरो पे ही वैलिड होता है, एक्टिविटी ऑन नोड पे हम लोग डमी एक्टिविटीज नहीं यूज करते हैं। मेथड ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी लिख लो, मेथड ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो होगा ना, एक पहले था हेनरी गेंट करके, वो गेंट चार्ट दिया था। दूसरा है माइलस्टोन चार्ट, ठीक है, ये पढ़ने का चीजें हैं अपने पास। नेटवर्क डायग्राम, वही सीपीएम पर्ट वाला, सीपीएम पर्ट, ठीक है। ये पूछा जाता है कि इसका खोज किसने किया है, तो ये सब प्रोजेक्ट क्या बोलते हैं, मेथड ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का है, गैंट चार्ट, माइलस्टोन चार्ट और नेटवर्क डायग्राम या नेटवर्क टेक्निक यूज फॉर बोथ सीपीएम और पर्ट में, ठीक है, आपको पता ही है। उसके बाद फॉर्मूलाज दिए थे कैड और पीईपी करके, ठीक है। मेजर डिफरेंस जो है, नेक्स्ट वाला नोट पॉइंट लिख लेना, CAD और पेपे का जीन्स आता है, राइट। तो ये वाला का मतलब नहीं है, C फॉर CPM क्रिटिकल पाथ मेथड, A फॉर एक्टिविटी ओरिएंटेड और D फॉर डिटर्मिनिस्टिक मॉडल, P फॉर प्रोजेक्ट इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक, समझ गए, प्रोजेक्ट इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। E फॉर इवेंट ओरिएंटेड, ये एक्टिविटी ओरिएंटेड और ये इवेंट ओरिएंटेड पार्ट। और P फॉर प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल, प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल होता है, और ये डिटर्मिनिस्टिक मॉडल होता है। और नोड को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग सर्कल से, स्क्वायर से, रेक्टेंगल से, ट्रायंगल से और ओवल से। ठीक है। गैंट चार्ट जो है डेवलप बाय हेनरी गैंट, ये लिख लो, गवर्नमेंट जॉब्स में 2 बार देखा हुआ है, कहीं पे पढ़ा, ठीक है। तो इसके बाद ना अब एक लास्ट टॉपिक आपके पास बच गया है, न्यूमेरिकल्स, जो एक कंसेप्ट बस बच रहा है, एक प्रोबेबिलिटी वाला है और एक आपका ना
एक प्रोबेबिलिटी वाला है और उसके बाद आपके पास प्रोजेक्ट, एक कंसेप्ट बच रहा है अपना, एक प्रोजेक्ट क्रैशिंग और एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी बेस्ड। ठीक है, प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन आता है तो ये एक ही बार आया हुआ है, बहुत ज्यादा चांस है ना ही आने का, क्योंकि ना एक पेज में इसको पूरा पूरा पेज में एक डेटा देना होता है इसको, पूरा एक पेज में। तो कर लेंगे हम लोग ये क्वेश्चन, इसका भी कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। बाकी प्रोजेक्ट क्रैशिंग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एक दो बार आया हुआ है तो पूछा जा सकता है मे बी, लेकिन बहुत ये लेस चांस है प्रोजेक्ट क्रैशिंग और प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन पूछने का, 2 से 5% चांस है। ऑलमोस्ट अपना यहाँ तक आके पर्ट जो है सीपीएम पर्ट जो है अपना यहाँ पे द एंड हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास अपना जो होगा अब एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन का होगा। आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लेना। बाय बाय, गुड नाइट।